नमस्ते दोस्तों। अभी हम जोधपुर में हैं और जा रहे हैं मेहरानगढ़ किले के लिए। मेहरानगढ़ किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो शहर से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर है। हम यहाँ घुमावदार सड़क के द्वारा इस किले की ओर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, यही मेहरानगढ़ किला है जिसका नींव 1459 में राव जोधा के शासन के दौरान रखी गई थी, जब उन्होंने अपना राजधानी को बकोचुरिया नामक इस चट्टानी पहाड़ी पर स्थानांतरित किया था। यह किले का प्रवेश द्वार है जिसे कहा जाता है जयपोल यानी विजय द्वार, जिसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मानसिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था। इस किले का प्रवेश शुल्क कुछ इस प्रकार से है और यह किला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है। इस किले को एक शापित किला भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे और यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस किले में 1995 में एक लिफ्ट भी लगी थी जिससे हम इस किले के 120 फुट ऊपर पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम पूरे किले को देखते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगता है। अभी हम लिफ्ट से टेरेस में पहुंच गए हैं। इस जगह को शाम को एक रेस्टोरेंट में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस जगह को कहा जाता है फतेह महल। यहाँ पे राजा अपनी खास मीटिंग क्या करते थे। वर्तमान राजा जब भी यहाँ आते हैं तो इस जगह को आराम और भोजन के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं। हम यहाँ से आगे जाएंगे तो सुंदर गलियारों को पार करते हुए पहुँच जाएंगे श्रृंगार चौक। अगर कोई यहाँ पैदल आते हैं तो मुख्य द्वार जयपोल के अलावा दोत कांगड़ा पोल, अमृत पोल, राव जोधा का फलसा, लोहा पोल और सूरज पोल को पार करके यहाँ आना होगा, जिसे हम जाते समय कवर करेंगे। इस आंगन को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। आप जो ये नकाशीदार जालियाँ और झरोखे देख रहे हैं, इसे हवा और धूप अंदर आने के लिए हाथों से बनाई गई थी। इसको बनाने का दूसरा भी कारण था कि रानियां अंदर से इस चौक पे होने वाले कार्यक्रम को देख पाती थी, लेकिन यहाँ से रानियों के चेहरे किसी को नजर नहीं आते थे क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी और रानियों को यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। अभी हम जा रहे हैं दौलत खाना की ओर। यह शानदार नकाशीदार लकड़ी और कांच की पालकी, जिसे महाडोल के नाम से जाना जाता है, जिसे महाराजा अभय सिंह द्वारा गुजरात से युद्ध कर लूट के रूप में जोधपुर लाया गया था। यह महाडोल 12 पुरुषों के कंधे पर रखा जाता था और शासक और रानियों द्वारा त्योहारों या विवाह समारोह के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस संग्रहालय में मुगलों और राजपूत काल की ललित कलाओं को भी संरक्षित करके रखा गया है। इस संग्रहालय में हथियारों का प्रदर्शन, वस्त्र, पेंटिंग आदि रखी हुई है। तो चलिए अभी हम आपको ले चलते हैं पालकी खाने में। यह विभिन्न वस्तुओं से बनी पालकियां है। ये लकड़ी या धातु से बने हुए हैं और हाथी दांत, सोने या पत्थरों से सजाए जाते थे। जब राजा और रानियां एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते थे तब वे इन पालकियों में बैठकर जाया करते थे। यहाँ पे जो खुली हुई पालकियां है उसे राजाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और जो बंद पालकियां है उसे रानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। इस पालकी खाना के बाहर एक हुक्के की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेंगे। जब उस जमाने में राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इस तरह के हुक्के में अफीम डाल के उसका सेवन करते थे ताकि युद्ध के समय उनको साहस मिले और चोट लगने पे एक पेन किलर की तरह भी काम किया करता था। अभी हम हौदा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं। हौदा गैलरी हाथियों के पीठ पे बैठने के लिए सीटों का एक संग्रहालय है। इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की कई सीटें रखी हुई है। शाहजहां का यह हौदा इसमें सबसे अनमोल है। सम्राट ने इसे सम्मान स्वरूप महाराजा जसवंत सिंह को भेंट किया था। इस हौदे को खास तौर से रानियों के लिए बनाया गया था। चलिए इस मेहरानगढ़ के कुछ और सुंदर महलों को देख लेते हैं, जिसकी सुंदरता देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। इस गैलरी में राजा महाराजाओं की तंबू और कालीन रखी हुई है, जिसे वे
युद्ध और शिकार में जाते समय ले जाया करते थे। इस गैलरी में उस समय के शाही परिवार के कपड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यह देखिए इस किले की खूबसूरत महलों में से एक शीश महल, जिसे महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूजाघर और ध्यान कक्ष के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशे से सजाया गया है और जब भी दिए जलाए जाते थे तो पूरा महल रोशनी से चमक उठती थी। अभी हम आ गए हैं फूल महल, जिसे महाराजा अभय सिंह ने 18वीं शताब्दी में अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ राजा बैठकर नर्तकियों से नृत्य देखते थे, संगीतकार गाना बजाना करते थे और कवि अपने कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन करते थे। तो चलिए हम चलते हैं इस किले के ऊपरी भाग में। अभी हम ऊपरी भाग में आ गए हैं। यहाँ से नजारा देखने में काफी मनमोहक लगते हैं। यहाँ से आपको जोधपुर शहर का सुंदर नजारा भी दिख जाएगा। इस भाग में एक आर्मरी गैलरी भी है। इस गैलरी में प्रत्येक शासक द्वारा छोड़े गए सैन्य शस्त्र देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे तलवार, ढाल, हेलमेट और अन्य सैन्य उपकरण रखे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं एक और खूबसूरत महल की ओर, जिसे तखत महल कहते हैं। तखत विलास महाराजा तखत सिंह का शयन कक्ष हुआ करता था। वो कला का एक महान संरक्षक था। इस कमरे को छत से फर्श तक विभिन्न विषयों पर चित्रों से सजाया गया है। यहाँ तक कि फर्श की कालीन को भी रंगा गया है। हम अभी महल से नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ से भी आपको जोधपुर का शानदार नजारा देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ गए हैं जाकी महल। यही से रानियां नीचे होने वाले कार्यक्रम दिखा करती थी। यहाँ पे पालने भी रखे हुए हैं। जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था, तब राजा उनके लिए ये पालने बनवाया करते थे। ये पालना महाराजा गज सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में PWD ने 1948 में भेंट किया था, जो बिजली से चलती थी। यह किले का अकाउंट सेक्शन हुआ करता था, जहाँ पे मुनीम जी हिसाब किताब रखा करते थे। तो चलिए अभी हम महल के अगले हिस्से में चलते हैं। इस जगह को कहते हैं होली चौक, जहाँ पर रानियां और उनकी दासियां होली खेला करते थे और यहाँ पुरुषों को आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा के लिए किन्नर पहरेदार खड़ा किया जाता था। तो आगे हम आपको ले चलते हैं मोती महल। यह प्राचीन महलों में से एक है। इसका निर्माण सवाई राजा सुरसिंह जी ने 1595 से 1619 ईस्वी के बीच करवाया था। मोती महल के विशाल कक्ष में मुगल सिंहासन रखा हुआ है। सिंहासन के दाईं तथा बाईं ओर जागीरदारों के दरबार में बैठने की गद्दियां अब भी मौजूद है। इस महल की छत पर बहुत ही सुंदर सोने की नक्काशीदार काम किया गया है। अभी हम पहुंच गए हैं जनानी दौदी, जिसे पैलेस ऑफ क्वींस के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मोती महल के पास और किले के सबसे निचले हिस्से में है। शाही महिलाओं के उपयोग के लिए निर्मित इस आंगन के चारों ओर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। चीकी मारवाड़ अपने सख्त पर्दा प्रथा के लिए जाना जाता है, इसलिए आपको यहाँ भी बलुआ पत्थर से बने इस महल के बाहरी हिस्से में सुंदर झरोके और जालियां दिख जाएंगे। तो चलिए हम अभी इस किले से बाहर निकलते हैं। ये वही रास्ता है जहाँ से राजा और उनके लोग आया जाया करते थे। यदि आप पैदल आते हैं तो यही से होते हुए आपको किले में आना होगा और आपको वो पोल यानी कि दरवाजे भी मिल जाएंगे, जिसे मैंने पहले उल्लेख किया था। जैसे कि हमने कहा था कि इस किले को शापित कहा जाता है, क्योंकि लोक कथा के अनुसार राव जोधा को किला बनवाने के लिए इस पहाड़ी पर रहने वाले एक साधु चिड़ियानाथ जी को पहाड़ी को छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा था। लेकिन वो संत पहाड़ी को छोड़ने से पहले ये श्राप दे गए थे कि राज्य में कभी भी समृद्धि नहीं होगा। जोधपुर के आसपास के लोक कथाओं में ये भी उल्लेख है कि राव जोधा ने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए राजा राम मेघवाल नामक एक व्यक्ति को दफनाया।
कहा जाता है कि राजा राम मेघवाल ने स्वेच्छा से ऐसा किया था और बदले में उनसे वादा किया गया कि उनके परिवार की देखभाल की जाएगी। हमने ये भी कहा था कि इस किले का निर्माण राजपूत शासक राव जोधा ने करवाया था और तब से जोधपुर के हर शासक ने इस किले के निर्माण में अपना योगदान दिया है। 20वीं सदी में शाही परिवार बेहतर और नवनिर्मित उम्मेद भवन में चले गए। इसके बाद मेहरानगढ़ किला काफी समय तक खाली रहा। फिलहाल राठौरों के वर्तमान प्रमुख महाराजा गज सिंह द्वितीय इस किले का नियंत्रण करते हैं। उन्होंने इसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया और पर्यटकों के लिए खोल दिया। आज मेहरानगढ़ किला जोधपुर का एक शानदार पर्यटन स्थल है जो हर किसी को आनंदित करता है। आप किले के विभिन्न जगह से नीले शहर जोधपुर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।